हेलो सर। संजय सर हेलो। संजय सर आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर, कैसे हो? बस बढ़िया। आ रही है आवाज़ ना? चलो। और आ कोई रही आया है। ही नहीं? अभी कोई आया ही नहीं आज। हम्म, हम चलो आ जाओ। आप और नहीं है। और सुनाओ, सब क्या हाल है? सब ठीक है घर में? घर में सब ठीक सर। चलो, बहुत बढ़िया। होली मनाते कि नहीं? हाँ हाँ। अच्छा, चलो अच्छी वो बात है। यहाँ पे दिन में हो जाती है ना। हाँ हाँ, नहीं होती तो यहाँ पे भी सुबह सुबह दिल में ही है। पर हाँ, अभी तो कुछ नहीं होता। अभी लोगों हाँ की पार्टी चालू होती है। हाँ 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 हाँ, वही बात है। आप बताइए सर, कैसे सब घर पे बस ठीक है सब। चल चल रहा रहा है? काम। क्या? क्या लग रहा मार्केट? मार्केट अभी मंडे का क्लोजिंग देखना पड़ेगा। हम्म। दूसरा तो कुछ लगता नहीं है। वो जो पहले से हमको जो लग रहा है वही मुझे भी लग रहा है कि बिल- अभी गिरना चाहिए इसमें। वो 21 बट तारीख तक अपना बस वो हाँ 21 22 से टर्निंग लेना शुरू कर देगा ये मार्केट। हाँ, वही 21 को भी इक्विनॉक्स भी 21 को ही है। हम्म। ज्ञान के जो मेन डेट्स होते हैं, 4 साल के हाँ जो मेन 4 डेट होते हैं उसमें हाँ। ये 4 में ये आता है। अच्छा अच्छा। तो इसका मतलब है उस दिन अपना ये अपना टॉप बना देगा यानी, मतलब ये हो गया। सिर्फ उसने आज तक के इसमें यानी आज तक जितने निफ्टी के टॉप हुए या बॉटम हाँ हुए, एक तो ये हाँ। बॉटम बनाएगा नहीं तो टॉप बनाएगा। बट अच्छा। लास्ट वाला जो था, सितंबर, लास्ट सितंबर में जो आया था, उस हाँ हाँ। उस समय इग्नोर हो गया था ये। अच्छा। क्योंकि उस समय मार्केट में इतना कुछ ये था। मैं अभी वो जी। डालता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। मुझे भी यही लग रहा है अभी ये टॉप तो नहीं बनाएगा। हाँ, टॉप ही बनाएगा इस टाइम पे शॉर्ट पिछले। टर्म टॉप बनाएगा। हाँ, शॉर्ट टर्म टॉप बनाएगा यानी जो हाँ। अब ये 17,300 आ गया, ज्यादा ज्यादा और 200-300 पॉइंट या इसी लेवल पे रुक जाएगा। देखो, यहाँ एक इक्विनॉक्स था, यहाँ से गिरा। यहाँ की इक्विनॉक्स था, यहाँ से हम्म, गिरा। ये वाले एक इवेंट में बॉटम बनाया। हम्म। हर एक इसमें कुछ ना कुछ किया है इसने। हाँ, एक बिल्कुल बिल्कुल। इक्विनॉक्स था, इधर की इक्विनॉक्स था, इधर से गिरना चालू हो गया। हर इक्विनॉक्स में कुछ ना कुछ किया है इसने। बिल्कुल। क्योंकि अब ये देखो ना, इसको अगर यहीं रखो, थोड़ा सा पीछे ले। हाँ। और भी हाँ, ये देखो हायर लोअर लो लोअर हायर टॉप बना रहा है यहाँ से। हम्म। बहुत हाँ, खासकर ये वाले पॉइंट से जहाँ पर ऊपर टच कर रहा है ना, वहां से तो हम्म बिल्कुल ऐसा बन रहा है। हाँ, इस पॉइंट से। हम्म। देखते हैं अभी तो क्या ये बनाता ये है। बस मुझे लगता है ये इसी का हायर बना के ऊपर से ये वापस हाँ। नीचे जाए। और जो पैनिक बना था लोगों को ना, वो लोगों को फिर माल पकड़ा के चला जाएगा। हम्म, और है 15 दिन की कहानी। हाँ हाँ हाँ। ये 15 दिन बाद फिर पलट जानी है गेम। ये यही थोड़ा और करेगा तो फिर यहाँ से ऊपर निकले, नहीं तो फिर और नीचे चले जाए। अ, चलो देखते हैं क्या होता है मार्केट में। ये वाला जो एक ये था, हम्म। इसमें कुछ ज्यादा किया नहीं इसने। एक हाँ मिड समर आता है, इसने यहाँ पे कुछ किया नहीं। और ये वाला जो था इक्विनॉक्स, यहाँ पे भी हाँ कुछ ज्यादा हुआ नहीं। ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है,
एक दो दिन रेट रहा मार्केट, बट हाँ, उसको टॉप बनाने का था, इसलिए यहाँ पे कुछ किया नहीं। नहीं तो हर इक्विनॉक्स को कुछ ना कुछ हुआ है अपने यहाँ पे। अगर ये 17,600 से ऊपर 2-3 दिन लगातार नहीं ऊपर रहता हम्म। तो ये बेकार हो जाएगा, क्योंकि 17,600 के ऊपर ही टिकना 2 दिन जरूरी है इसका। ये तभी ऊपर तेजी बना पाएगा, यहाँ ज्यादा से ज्यादा हम्म। वहीं तक टच करके ये आ जाएगा। 17,607 वही हाँ जो लेवल आ रहा है जो आप बता रहे हो। हाँ सात मोटा पॉइंट मोटी। तो हाँ, मोटा मोटी तो वही हो रहा है। हाँ तो ये 17,600 का एक ऐसा टारगेट है हम्म। जो जब तक अगर ये इसको क्रॉस नहीं करता, 2 दिन और उसके ऊपर नहीं रहता, मार्केट में तेजी नहीं है। और यहाँ पर अभी अगर तो वही एक दो दिन यहाँ तो प्रॉफिट वॉच करना ही पड़ेगा। प्रॉफिट बुकिंग करनी बनती है, सही बोल रहे हो आप। नहीं, मैं तो कर ही रहा हूँ पिछले हफ्ते से, जहां हाँ, जहां आप मुझे बोल रहे हो। मौका मिल रहा है, खासकर हाँ, जो स्विंग वाले थे हाँ, उसमें मैं हाँ। मिल रहा, मैं निकल रहा हूँ। मैंने भी जो स्विंग के लिए लिए थे, या वो जो सर्किट वाले कुछ लिए थे, उसमें हाँ प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ पूरी। बिल्कुल लॉन्ग वाले बिल्कुल। तो चलो वो पड़े रहे, उसमें हाँ कुछ लॉन्ग हो। टर्म वाले तो नहीं छेड़ रहा, मैं भी नहीं छेड़ रहा, हाँ, लेकिन ये स्विंग। स्विंग हो गया या कट सर्किट हो गया, वो सब हाँ निकल लेना है अभी। हो गया हाँ, या उनका। प्रॉफिट, हाँ जब प्रॉफिट आ रहा है, या आप एट पार पे भी कहीं अगर निकल रहे हैं ना। हाँ, हाँ, मैं एट पार भी निकल रहा हूँ कुछ कुछ इसमें। तो एट पार तो एक्चुअली में एक ये उसमें तो लॉस में निकल रहा हूँ। एक में डबल होके निकल रहा हूँ, तो वो एडजस्ट हो जा रहा है। तो मैं वो ये नहीं देख रहा हूँ कि बस थोड़ा 5-10% लॉस है, मगर दूसरी जगह दूसरे शेयर ने डबल करके दिया है, तो हाँ बिल्कुल ठीक। क्योंकि अगर वो लॉस एडजस्ट बुक करके करना छोड़ गया। है ना, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी है। अगर प्रॉफिट है तो कोई लॉस वाला शेयर भी निकालना चाहिए साथ। हाँ, तो कंपलसेट हो जाता है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वही वो फिर देख ना के कर दुख रहा नहीं हूँ होता, मैं। वो लगता है हाँ, यार दुख नहीं हजार, होता। 1000 रुपये कमाया, 500 रुपये नुकसान हो गए, 500 तब भी मिला और शेयर भी निकल गया गलत। हाँ, बस वही वही सोच के। हम्म, नहीं तो वो बाद में फिर और खलता है कि और नीचे जाएगा या बहुत दिन हाँ, पड़ा रहेगा। भले वो प्रॉफिट लॉस दोनों ना दे, बट वो पड़ा रहेगा तो फिर वो लगता है बार बार इसको क्यों रखा है करके। क्योंकि अब नीचे गया था तो यही लग रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कुछ ज्यादा खरीदा नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ बहुत लिमिटेड लिया, और लेने के बाद हर बारी और गिर रहा था, फिर मैंने समझ लो लास्ट 2 दिन में कुछ नहीं लिया, नहीं तो उससे पहले हर रोज कुछ ना कुछ लेता रहा। मैंने कहा यार इसका तो ये कहीं टिक नहीं रहा नीचे। मेरा और मैंने खत्म कर दिया था वो 15,800, 16, 200 से 15,800 बहुत बाई हाँ, किए मैंने। हाँ, बस वही हुआ ना 15,800। हाँ। कि फिर उसके बाद 15। हर रोज गिरने लगा, तो फिर हिम्मत नहीं पड़ी। और जिस दिन 15,800 से 15,600 भी गया था ना, उस समय हाँ सोच रहा है और बाई को, मगर उस समय मौका नहीं मिला। वो बहुत कम टाइम के लिए था वैसे। हाँ। मंडे के दिन, और मैंने 7 तारीख को। किसी में फ्रेश नहीं बाय किया, वही किया किसी में लॉस हो रहा था, उसमें जहाँ एवरेज बन सकती थी, एवरेज, हाँ, हाँ, हाँ। बस उसी में एवरेज किया, और उसी में मैं उसको काट भी रहा हूँ कि नीचे वाले को अगर, अगर जैसे मैंने नीचे वाले में मेरा प्रॉफिट आ रहा है तो उसको बेचो, बाकी पड़ा हुआ है पड़ा, अगर और बढ़ गया तो उसको भी मैं बेच दूंगा। क्योंकि मार्केट ओवरऑल बात सिर्फ 6 महीने की है, 6 महीने भी नहीं है, 4 महीने 3 महीने की बात है। मार्केट आगे, वो फिगर मेरे को अभी तक याद आ रही है, वो आनी है, लेकिन जैसे हालात चल आप। रहे होते हैं ना, हाँ, समझ नहीं आता। हाँ, हाँ, वो है। मुझे भी वही लग रहा है, मई जून, हाँ वहाँ अच्छा मौका मिलने वाला है, मुझे भी लग रहा मैं आज कोई वीडियो देख रहा था, मैं उसको कई बार वैसे वॉच भी करता रहता हूँ। है। हाँ। उसके हिसाब से अभी अप्रैल से लेके मई तक का मार्केट फिर भी ठीक है। जून जुलाई, क्या उसने बताया नहीं है, लेकिन जून जुलाई मुझे हाँ। किसी और ने कहा था, आपने भी बोला था, मैंने बोला था एक बार। और कहीं और भी सुना था कि जून जुलाई में हालत खराब होने वाली है,
लेकिन अभी उस बंदे ने ये बोला था कि 6 से 21 तक मार्केट चलेगा, हाँ लेकिन हुआ 8 से चला। हाँ, वो एक 7 दो से। दिन आगे पीछे चलो मान सकते हैं हम लोग। और आज ही उसने वीडियो अपना रिलीज किया था, तो वो ये कह रहा था कि 21 से मार्केट डाउन शुरू हो जाएगा और 4-5 और कुछ सेक्टर 10 तक, यानी 4 से 10 तक अपना बॉटम बना लेंगे। अप्रैल में? नहीं, हाँ, अप्रैल में। अच्छा। हाँ, यानी इमीडिएट जो इसका बॉटम है, यानी उस हम्म। वो ना सेक्टर वाइज बता रहा होता है। वो कह रहा है कि कुछ अच्छा। सेक्टर तो 3 या 4 तारीख को अपना बॉटम बना लेंगे, कुछ 5-6 को, और कुछ 10 तक। जैसे उसने, मुझे याद आया, उसने कहा था पीएसयू बैंक कि 10 तारीख तक अपना बॉटम बना लेंगे, और हम्म। आईटी वगैरह बन जाएंगे 3-4 तारीख तक बॉटम अपना। तो उसका कहने का मतलब था ये नेक्स्ट जो 15 दिन है, ये मार्केट ओवरऑल डाउन ही है। हाँ, बिल्कुल। अब अभी देखते हैं ये कैसे। ये वाले इक्विनॉक्स से लेके अगला इक्विनॉक्स आ रहा है जून में। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये दो देखते हैं क्या होता है इनको। क्योंकि 21-22 को थोड़ी सी उसकी पोजीशन जरा, क्योंकि मैंने इसीलिए पीछे उसी के पॉइंट से, जब 2 दिन वो ठीक चला तो मैंने कहा यार ये अब चल पड़ा है तो देखते हैं, उसको वॉच करते हुए मैंने लास्ट में लिया, लेकिन बॉटम कहाँ बनेगा ये नहीं पता था। हम्म। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि हाँ भाई, ऑलमोस्ट 4-5 तक बन जाएंगे। कुछ सेक्टर एक दो है वो जो 6-7-8-10 तक बनेंगे, लेकिन मोस्टली शेयर जो है ना वो 4-5 तक अपना बॉटम बना लेंगे। देखते हैं, 21-22 को ही क्लियर हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने इसीलिए सबको बोल रहा था कि अभी जब वो 16,200 के ऊपर निकला था, बिल्कुल। तभी सबको बोला था कि अभी बाइंग बंद कर दो। सबने की नहीं, वैसे सबका अपना अपना है तो रहने दो। बट मेरे लिए तो वो 16,200 के ऊपर बाइंग थे ही नहीं कुछ। हाँ। मेरी बाइंग उधर ही 16 के अंदर ही अंदर खत्म हो गई। हम्म। उसके ऊपर फिर सोचा कि अभी आगे ये जो व्यू बन रहा है ये तो भागने वाला है, तो इसलिए छोड़ दिया इसको। और अभी भागेगा, मुझे शॉर्ट टर्म भागने वाला था। वो शॉर्ट टर्म मेरे को लगता है बस वो उसी दिन, क्योंकि अब पीछे इतना शॉर्ट हो गया था, लग रहा था कि बाजार यहाँ से रिवर्सल देगा, लेकिन ये नहीं समझ आ हम्म। रहा था कि कौन सा सेक्टर कहाँ से रिवर्सल दे जाएगा। और क्योंकि मार्केट सारी ओवरसोल्ड थी जबरदस्त, हम्म। और वो उसी, ये सारी जो तेजी आई है ये उसी का रिएक्शन आ रहा है। और ये रिएक्शन क्योंकि वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। हाँ, आप किसी भी शेयर में देख लो, उसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा, वॉल्यूम एवरेज नहीं है वॉल्यूम। ज्यादा। हाँ। और जबकि गिरे थे ना सारे, वो सब वॉल्यूम से गिरे थे। और, और शेयर में वॉल्यूम नहीं आ रहा। ये आईटीसी आएगा वापस हाँ। 220 तक। कौन सा आईटीसी? हाँ, बहुत वर्टिकली भागा है ये। हाँ, आ जाए, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ इसको दोबारा और लूँ यार मैंने। अभी यहाँ मत लीजिए, नहीं, नहीं, टाइम यहाँ है नहीं तो। लेना, मैं तो हाँ। वेट करूंगा 30-31 के बाद की। क्योंकि वैसे भी ना 31 तारीख को क्लियरिंग है मंथली। हाँ। और दूसरी बात है कि जिन लोगों ने पीछे शॉर्ट किया था वो सारे तो अब अपना स्क्वायर अप कर गए हैं, और मैक्सिमम लोग प्लस में आ गए अब। हम्म। क्योंकि मैं तो 4-5 ग्रुप में हूँ, बड़ी दुनिया अब ले रहे हैं जी, ले रहे हैं। मैं, मेरे पास तो जितनी रिक्वायर, मैंने कहा यार रुक जाओ, अप्रैल के फर्स्ट वीक से लेना, अप्रैल से पहले मत लो यार। हम्म। मैंने सबको ये रोका है। कई लोग मेरे से नाराज भी हो गए, सर ये तो भाग गया इतना, आपने मना किया था। मैंने कहा या तो मेरी, तो मैं आपको हाथ तो पकड़ नहीं रहा ना, क्योंकि हाँ, मैं भी कोई थोड़ी हूं, मैं तो अपना सिर्फ एक जो समझ आ रहा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। आप खरीदो अगर खरीदना तो। सही भी ना। आप कितने कहाँ तक बताओगे सब? नहीं यार, अब सब। हर एक कोई शेयर तो पता नहीं ना। अब मैंने तो एक मोटा हाँ। मोटा उनको बताया कि यार ये है, बाकी हर एक शेयर का देखते रहो।
अब कईयों के पास, अब देखो क्या करूं ना कि मुझे किसी की अंदर, अब मैं अपना ही बता दूं, मेरे चार, अब मेरे को एक सिर्फ मेरे 5 पोर्टफोलियो में सिर्फ एक में कैश हम्म। वाले में, सिर्फ लॉन्ग टर्म वाले में था ही नहीं। अब मुझे कुछ लॉन्ग टर्म लेने थे नीचे, पर मैं नहीं ले पाया, छोड़ दिया। उस दिन मैंने 2 बिट मेरी मैंने कैंसिल की उस लास्ट मोमेंट। मैंने कहा यार फंड्स का अरेंज नहीं हो रहा मुझे, बल्कि मैंने बस एक काम किया, जब मार्केट गिरने लगी थी तो मैंने टीसीएस में सारा पैसा लगा दिया, जो मेरे पास जिस अकाउंट में जितना था, और अच्छा। सब बाय, हाँ, और सबको बायबैक के लिए डाल दिया। हाँ वो छोड़ दिया, मैंने कहा चल यार गिरेगा भी नहीं, कम से कम ज्यादा गिरेगा नहीं। हाँ, बिल्कुल थोड़ा बायबैक बहुत जो के। पैसा बच गया था एक अकाउंट में, मुझे टैक्स सेविंग करनी थी। ये जब मार्केट ज्यादा गिरी उस दिन मैंने 60-70% मैंने ईएलएसएस ले लिए, हाँ, मैंने सही है। वहां वहां फंड कर दिया। अब थोड़ा सा रह गया, कल परसों पैसे आएंगे तो मैं 21, 22, 24 तारीख को उसका लेके खत्म करूंगा, और बाकी फंड बाकी सब लूंगा मैं अप्रैल में ही, मार्च के बाद ही, या मार्च को कोई चीज ज्यादा गिर गई देखेंगे। मार्च में अभी कैसे इस एक ही मार्च को हफ्ता देखेंगे। बचा है वैसे। अगला ही हफ्ता है मार्च का। हाँ बिल्कुल। 29-30 है थोड़ा, नहीं 28-29-30 है अगली। हाँ हाँ तो तो अपने को 7-8-10 दिन मिल रहे वैसे। 8-9 दिन। हाँ देखते क्या होना है। मुझे तो नहीं लगता हाँ ऊपर जाएगा और। हाँ, वो देखते हैं जो होगा, पता तो होता नहीं है कुछ भी। हम उस कल निफ्टी 600 पॉइंट दिखा रहा था, लेकिन खुला 200 पॉइंट ही। और निफ्टी अपना ही काम वहीं पर ही करके चले गया, यहाँ लोग देखते रह गए। हेलो अनुज। हेलो सर, हैप्पी होली सर। सेम टू यू जी। हैप्पी होली सबको। आपको भी सर। ये थैंक यू। ये आईटीसी को क्या रंग दिया सर आपने? क्या है? डॉट डॉट क्या क्या है? कौन नहीं सा? नहीं नहीं, ये ये नीचे क्या मतलब? बॉटम। क्या चीज है सर अच्छा ये वो। डॉट और ये चंद्रमा और ये सब ये? हाँ, वो चंद्रमा ही है। अलग ही वो चीज है है। यार। वो चंद्रमा ही है। अच्छा, जो हाँ आप कोई बोल रहे हो ना वो इंडिकेटर? चंद्रमा ही है, इंडिकेटर है वो एक चंद्रमा का। इंडिकेटर है क्या? अच्छा है। हाँ। क्या लिखा है? विंटर सोल क्या ये? ये एक इक्विनॉक्स है। एक मिनट ये अच्छा, ये तो ज्योग्राफी है। साइंटिफिक है। हाँ वही। हम्म, हाँ वही साइंटिफिक है सके। अभी वरना एक्चुअली उसका रिलेशन कहाँ लगा रहा था मैं। अभी हम्म, एक मिनट, मैं थोड़ा इसको थोड़ा हल्का करता हूँ ज़्यादा। ये रहा एक विंटर वाला, यानी सब में छोटा छोटा कैंडल है, इसी में 400 पॉइंट का कैंडल है। अच्छा इसमें विंटर। हाँ, और इसमें ये वाला इक्विनॉक्स में एक बॉटम बन गया था। उसके बाद अभी में ये वाले इक्विनॉक्स से बॉटम बन गया था कोरोना वाला। कोरोना वाला? अच्छा। हाँ। अभी और एक यहाँ वाले इक्विनॉक्स में एक छोटा वाला टॉप बन गया था। ओके। तो ये वाले इक्विनॉक्स में कुछ ज्यादा हुआ नहीं, बट बहुत बड़ी कैंडल बनी थी। ये वाले अभी में छोटा सा टॉप बन गया था। तो ऐसा अभी कुछ ना ये, कुछ होता ही इसका। तो अभी भी वही बन रहा है क्या सर, इक्विनॉक्स ही? हाँ हाँ, हाँ, भी 21 तारीख 21 को आ तारीख रहा को। है। और 21 तारीख को ये यहाँ तो अपना, ये अपना बॉटम बना लेगा शॉर्ट टर्म के लिए, अच्छा और अच्छा। यहाँ से रिवर्सल देना चाहिए, रिवर्सल आ या सकता है हाँ, और कुछ भी ना करे तो कम से कम बड़ी रेड कैंडल तो बना ही देगा, हाँ जिससे लास्ट हाँ टाइम बनाई थी। क्योंकि क्योंकि सर ये गैप भी तो भरना पड़ेगा इसको। हाँ, बिल्कुल, और गैप भी भरना वापस पड़ेगा। देखो 17,000 दिख सकता है। ये हाँ तो हो और गया एक। ये तो सर तगड़ा वाला गैप आया है सर ये तो। हाँ, ये हो हम्म, गया एक मेथड। हम दूसरा ले रहे हैं टेक्निकल का। अच्छा। टेक्निकल में भी ये जब तक 17,600 से ऊपर लगातार 2 या 3 दिन नहीं रहता, तो बाजार ऊपर हम्म, बुलिश, ये यहीं से वापस यानी अपना टॉप बना के नीचे आ सकता है, या यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, यानी इससे ऊपर नहीं जाना हम्म, चाहिए, जो हमारी ये समझ है लाइन मेरी। 17,600 थी। हाँ, ये और दो ही हम्म, चीज, दो ये हाँ, 3 प्रोबेबिलिटी है ही।
एक तो यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बना के कंटिन्यू करे और 17,600 को ब्रेक करे। 17,600 कुछ। हाँ, ये लाइन लगा के रखी है येलो वाली। तो अब आपको सर सपोर्ट क्या लग रहा है अभी, 17,000 का? 17,000 नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं बता रहे हम। अच्छा। दोबारा वो अपना 15,500 16,500 को टेस्ट करने आ सकता है। आ सकता है, ये प्रोबेबिलिटी हाँ है। हाँ हाँ, लेकिन लेकिन अभी क्या है, मैं आपको बता दूं कि वो हमको मंडे को ही देखना पड़ेगा, मंडे से ये क्या रिवर्सल देता है। और अच्छा, दूसरा, हम्म। ये तो टेक्निकल हो गया, उधर से हमने एनॉक्स वाला भी देख लिया। अब मैं अपना जो फंडा लगाता हूँ कि मार्केट में इतना ज्यादा शॉर्ट हो गया था पिछले हफ्ते कि वहां हम्म। से लोग, कि वो वापस स्प्रिंग वापस खुल के ऊपर आ गया। वो स- हम्म। अब क्या हो गया कि लोग जो सारे शॉर्ट बैठे थे वो भी ट्रैप हुए, और लोगों ने बाइंग हम्म। शुरू कर दी कि बाजार यहाँ से वापस अब घूम गया है। और खासकर कल वापस। कल लोगों ने काफी बाइंग की, हम्म। और कल हाँ, कल बाजार भाई तो गिरा। कर रहे हैं। हाँ, हम्म। कल परसों बाजार और गिरा, क्योंकि हर एक में मैं उस दिन लिखा था अवॉइड फोमो, याद होगा, क्योंकि हर एक कोई हम्म। ना बस कह रहे यार खरीद लें, अब खरीद लें सर, अब हम्म। खरीद लें। हर एक को लगता कि यार ट्रेन निकल ना जाए। हाँ, तो अभी वो, लोग, और उस टाइम सर खरीद नहीं रहे थे लोग, जब 15, जब गिर रहा हाँ था ना ये, तब नहीं हाँ, खरीद, तभी यही गिर, तो, और गिरेगा और गिरेगा, कोई कह रहा 14,900 आएगा। बस और अब पीछे भाग रहे हैं, तो वो थोड़ा सा है। हाँ, वो तो है वो सर। क्या है। और दूसरी बात है, 31 तारीख को मार्केट की वीकली भी और मंथली क्लियरिंग है। और हम्म। अच्छा, वर्ल्ड वाइड में कोई हालत सुधरे नहीं है। हाँ हाँ। चलो उसको भी छोड़ दो, की सारे वॉर का या कुछ भी छोड़ दो। चक्कर ये है कि लोग ओवर बॉट हो गए हैं, हो जाएंगे, और दो एक दिन में। हाँ, दो 2 दिन में हो जाएंगे हाँ, सर। फाइज ने अब अपना माल बेचा था ना, वो सारा अब आपके गले में आ गया है। अब वहां से वो फिर हम्म, आप सबका फिर सबकी गर्दन कटनी है। गर्दन तो कटेंगे सही बात, हमारी भी तो बात होगा यार। हाँ, उसको निकलवाना भी तो है उनको, वापस वापस खरीदना है उनको, तो हाँ, उसको और दूसरी, निकलवाएंगे। नहीं नहीं, हाँ, मुझे एक याद आ गई यार, बड़ी अच्छी बात मैं बता दूं। मार्केट में जब भी वो खरीदने आएंगे, तो वो इतने हम्म। बॉटम पे लेंगे कि आप सोचो, सब आपको पता नहीं चलेगा। वो इन हम्म। लेवल पे लेने नहीं आएंगे। हम्म। उस दिन डॉलर भी सबसे लोएस्ट पे होगा, ये भी यार नोट करना। और दूसरा देखना, बाजार सबसे ज्यादा नीचे होगा। हो सकता है हम्म। 15,000, 16,500 या 15,500, कुछ नहीं पता। या हम्म। वो मार्केट पैनिक में ही खरीदने आते हैं। हम्म। ये जो कल की फिगर आई है ना, ये सिर्फ वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और दिखावा, वो। हाँ। दिखावा है ये। और यहाँ से देखो, यहाँ पे टॉप पे ऊपर ये लगी हुई है ना लाइन, यहाँ से हर हम्म। बारी ये लोअर लो, लोअर लो और हायर टॉप बना रहा है। हर बारी वहां से इंडेक्स नीचे ही आ रहा है। हम्म। और ये रिवर्सल तभी देगा लगातार 2 या 3 दिन 17,600 से ऊपर रुके, नहीं तो ये अभी हम्म। नीचे की कहानी है। हम्म। एक ने हाँ, बड़ा ये अच्छा लिखा होता, एक हमारे ग्रुप में है, शेयर अकेडमी में एक मैडम है, बड़ी अच्छी है, जानता हूँ अच्छी तरह हम्म, से। उन्होंने लिखा हुआ था, आज उनका एक छोटा सा लिखा हुआ था, कहती 17,600 से ऊपर अगर ये हफ्ता भर ऊपर नहीं रहता ना, तो ये सब धोखा है। यही वर्ड से उसके, सही सही वर्डिंग यूज किया हमने, धोखा ही यही है। धोखा ही। क्योंकि हाँ, मुझे इसलिए शॉर्ट उनकी टर्म वाले कुछ, में जो प्रॉफिट मिल हाँ रहा है वो निकाल लो उसको। हाँ, वो मैडम जॉब करती हैं, लेकिन उनकी कई बार चार्ट रीडिंग इतनी बढ़िया होती है। मुझे याद है हम्म। जब ये गिरा था एप्पल, तो उन्होंने हम्म, कहा था ये 3,600 रुपये टच करेगा, इससे पहले ये जरूर आएगा। तब 5,100 शेयर का रेट था, और वहीं से पलटा है। सही है। उन्होंने चार बहुत कम डालती है, महीने 15 दिन बाद कभी कभी कुछ होता है, पर लेकिन हम्म। उन्होंने डाला हुआ था। वो एक शुरू में जब प्रथमेश आया, तो वो मैडम आई भी हुई थी हमारे ग्रुप। हम्म। हाँ, तो लेकिन वो भी बात है, और साथ में जो, यानी कि सारी बातें जो सामने नजर आ रही है ना, वो यही नजर आ रही सही है। है। बाकी देखो क्या होता है, वो जैसे जैसे डे बाय डे चलेंगे तो समझ आता जाएगा थोड़ा थोड़ा। अभी तो ये है कि अगर कहीं प्रॉफिट मिलता है अगर मंडे को कुछ,
तो थोड़ा सा अपना हल्का होके बैठना, कैश होना जरूरी है आज की तारीख में। अगले 15 दिन आपको मौका मिलने वाला है। सही। और ये भी 12 लोगों ने बोल दिया। जो क्या है सर? मुझे अभी मुझे हाँ, यही लग रहा है कि अभी फिर ऐसे एक बॉटम बनेगा, फिर टॉप बनेगा, फिर बॉटम बनेगा हम्म, जबरदस्त। वो बॉटम बड़ा जबरदस्त आने वाला है। उसके बाद फिर जो कुछ होगा वो हम्म, नहीं, एफएफआई आएंगे, अभी नहीं आते, अभी 2 महीने भूल जाओ कुछ भी। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि एफएफआई नहीं आ रहे, बात ये है कि अप्रैल के ये इंडियन जितने भी DIIs हैं इनका भी पैसा ड्राई हो जाएगा। अभी जो पैसा 2 महीने से आ रहा है ना, वो ELSS का पैसा बहुत जबरदस्त आया। अच्छा। लोग हर एक लास्ट 2 महीनों में ही इन्वेस्ट करते हैं टैक्स सेविंग के लिए। एक्सीलेंस के लिए, अच्छा। तो वो फंड्स उनके पास आ रहे हैं, और वो मार्च हम्म, में, वो अप्रैल मई जून जुलाई में सब ड्राई हो जाएंगे। सब ड्राइवर। फिर सिर्फ, हाँ, फिर सिर्फ सिप आएगी। यानी जो एक जंप आता है ना लास्ट क्वार्टर में ही है। हाँ, भैया। अच्छा, वो भी, उनको भी अपना फंड्स थोड़ा सा चाहिए कि अगर चलो मार्च में वो IPO नहीं आ रहा LIC का, मई जून जुलाई में कहीं तो लेके आएंगे। तो उनको भी वहां पे भी इंस्ट्रक्शन है कि वहां पे भी पैसा लगाना ही लगाना है, वो होल्ड करके रखेंगे उसको। यानी सारी चीजें अगर एक एक पॉइंट को मिलाओ तो मतलब मतलब कोशिश रहने वाला टाइम है ये बहुत ज्यादा। हाँ अगर नहीं, आपका कुछ मतलब शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट मिल रहा है तो 5-10% हाँ जो भी आपने, हाँ, हाँ, उसको, बिल्कुल। हाँ, बुक कर लो। और जो लॉन्ग टर्म का है वो तो चला आ रहा है, जो चला आएगा ही। हम बाकी, ना हाँ। जहाँ स्विंग वगैरह में आपको मिल रहा है, और दूसरी बात है इस टाइम और भी अच्छा है कि अगर कहीं आपका लॉस भी आ रहा है और आपका कहीं प्रॉफिट है, खासकर जिन्होंने टैक्स प्लानिंग करनी है, तो हम्म, उनके लिए भी बड़ा अच्छा है कि कहीं लॉस वाली कोई स्क्रिप्ट है तो उसको भी भेज दो कि आपका हाँ, लॉस उसको। प्रॉफिट में एडजस्ट हो रहा है। आपको बजाय उसके ऊपर 30% देने के हम्म, या 20% देने के, तो वो भी आपका बेनिफिट है। अगर आपको कोई टैक्स प्लानिंग करनी हो तो वो भी अच्छा है, वो आप दोबारा खरीद लो। हाँ, वो भी हो हाँ, जाएगा, सही वो है। आप दोबारा खरीद सकते हो। हम्म, यानी अभी 15 दिन मेरे हिसाब से कोई फ्रेश बाइंग नहीं बनते, क्योंकि अभी जब क्योंकि आप, हो सकता है अगर इसमें जैसे डब्लू बना के ये फिर ऊपर की वी शेप रिकवरी तो बहुत मुश्किल होती है। या तो ये वापस नीचे आके डब्लू बना के जैसा इसने पहले किया था ना, नवंबर से दिसंबर के बीच में एक हाँ डब्लू बनाया। ये वाला है जो है ना, क्या है, 17,000 के आसपास जो आप बता रहे हो, 16,400 का सपोर्ट। हाँ, हम्म, ये थोड़ा लेफ्ट में, थोड़ा सा लेफ्ट में। हाँ, ये यही वाला, ये जो विंटर जहाँ लिखा हुआ है, विंटर विंटर क्या लिखा है, विंटर सोल। हाँ, ये वाला लग रहा है। वो इस तरह का डब्लू बना है, वापस नीचे आए 15,600, मतलब 15,600 या 15,800 तक डब्लू बना के फिर वापस ऊपर जाए। ये भी हो सकता है मतलब। एक्चुअली और जो, तब तक एक 1.5 महीने का जो सर टाइम दे रहे, वो टाइम पास हो जाएगा, मई जून आ ही जाएगा। तब तक। एक्चुअली हाँ, अभी अभी मार्केट को बढ़ने का रीजन देखो ना आप। हाँ, रीजन नहीं है, सही कहते बढ़ने का रीजन ये था कि मार्केट बहुत ओवरसोल्ड। हैं। ये रिएक्शन सिर्फ उसका था, लोग बाइंग हम्म, की नहीं, मैक्सिमम लोगों ने बाइंग नहीं की। ये सिर्फ रिएक्शन आया है, और रिएक्शन अब अच्छा देख भी लो। कल मैं सुबह ये बात कर रहा था कि मैंने कहा बहुत कई अच्छे शेयरों में मूवमेंट ही नहीं आया, लास्ट के आधे घंटे में कल आया। लेकिन बहुत सारे ऐसे शेयर है जो मैं कल तेजी में गिरे तो जरूर थे, लेकिन मंदे में गिरे हैं, लेकिन अभी तेजी में वो उस हिसाब से बढ़े नहीं है। तो सर ये बैंक्स का देखना होगा कि बैंक क्या करते हैं, क्योंकि बैंक में बहुत ज्यादा चले नहीं है ये। अरे यार, बैंक फिर भी चल गए हैं, कई स्क्रिप्ट तो बिल्कुल नहीं चली हैं। तो सर यानी अब अगर बैंक देखा जाए तो बैंक में अंदाजा बता रहा हूँ कि सारे अपने टॉप से 10% ही सिर्फ डाउन है, ATH से, मोटा मोटा। कोई 10 है, कोई 5 है, यानी इससे ज्यादा डाउन नहीं है। लेकिन अब केमिकल ले लो, वो 25-25, 20-20% अभी भी अपने टॉप से डाउन है।
हाँ नहीं ऐसा है, लेकिन सर बैंक में ये आप ये देखिए ना, मतलब प्री कोविड अगर हाई देखोगे आप, चाहे कोटक का देख लो या एचडीएफसी बैंक का देख लो, तो लगभग लगभग उसके बराबर ही चल रहा है, मतलब ये हाँ, वही प्री मेरे कहने बल्कि का मतलब हम। कोटक ने हो सकता है दिया हो, बाकी एचडीएफसी बैंक ने तो ज्यादा प्री कोविड लेवल के हाई को टच कर रहा है, 1295 या 1305 का हाई है, तो लगभग उसको टच करते हुए अभी बस 2-3 से चलने लगा है, बाकी तो 2 साल से तो वहीं टका हुआ है। और एफएमसीजी जरूर वहां मिलेंगे आपको, तो वो एफएमसीजी में अगर कुछ वो तो उससे भी नीचे आ गए एफएमसीजी तो। जैसे एचयूएल वगैरह, इनको देखो तो बहुत नीचे मिल रहे हैं। हाँ बाकी बिल्कुल। नीचे बहुत। इसमें टाटा कंज्यूमर सही मिल रहा है, बाकी तो सब नीचे ही चल रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अभी कॉशियस है, अभी कोई बाइंग मेरे हिसाब से बनती नहीं, खासकर अगले 15 दिन। फिर 15 दिन नहीं देखेंगे। बनती, सही बात हाँ, है। वही मैं से बात हो रही थी कि मेरे हिसाब से अभी फर्स्ट वीक तक, अप्रैल फर्स्ट वीक तक मार्केट अपना एक लो बना लेगा। लो फिर बना वहां लेगा, से, चलो। हाँ, वहां से हम्म, फिर वापस ऐसी ही एक तेजी आएगी, वो भी 10-15 दिन ही रहेगी। मतलब कुल मिला के सर 2022 में पैसा बनाना है तो स्विंग में बनाना है, वरना नहीं नहीं, अरे पैसे नहीं मैं बता रहा बनेगा। हूँ, मैं मोटा मोटा एक आइडिया दे रहा हूँ। यानी हाँ, ये मेरा, हाँ, गलत भी 100% गलत हो सकता है, लेकिन उसको टाइम के साथ साथ हम जैसे जैसे चलते जाएंगे उसको एग्जाम देखते जाएंगे। देखते एक जाएंगे। मोटा बता देता हूँ, अप्रैल फर्स्ट वीक तक मार्केट डाउन, उसके बाद अगले 15 दिन मार्केट अप, हम्म, उसके बाद 2 महीने मार्केट जबरदस्त डाउन होने वाली है जो लग रहा है। अब क्या रीजन होगा मुझे नहीं पता। जून तक। हम्म। हाँ, और हम जैसे जैसे चलते जा रहे हैं ना, अब जैसे 21 तारीख का हमने सोच रहे हैं कि 21 तारीख से मार्केट रिवर्स होनी चाहिए। अब 21 को हम्म, देखते हैं, 21 को 22 को थोड़ा सा हमारे को क्लैरिटी आ जाएगी, हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, हमारा ट्रैक सही है कि नहीं। हाँ। वो मई जून जुलाई जो है वो हमारे लिए वर्स्ट होंगे, और वहां से हम बहुत अच्छी तेजी देखेंगे। बस वहां हमने माल खरीदना ही खरीदना है, जून जून में। जुलाई। यस, एकदम मेरा भी व्यू सेम बैठ रहा है, जो आप हाँ बता रहे हो ना, हाँ मेरा भी व्यू सेम बैठ रहा है। हाँ। और हम एक बार निफ्टी को 2222 तक दोबारा देखना चाहते हैं। ये मैंने लास्ट ईयर बोला था। हो सकता है दिसंबर तक आ जाए सर। मैं भी दिवाली के आसपास ही बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, हाँ। दिसंबर मेरा तक भी आ जाए तो भी सर बहुत बड़ी चीज होगी सर। हाँ, यानी देखो ये एक ब्लफ गेम खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक जहां तक चल रहे हैं, पिछले 1 महीने सोच के चल रहे हैं, वो कुछ कुछ ठीक चल रहा है। आगे देखते जाएंगे, जैसे जैसे चलता जाएगा वैसे वैसे उसी हिसाब से चेंज करेंगे। ये मैंने एक बहुत मोटा सा एक आइडिया दिया है, देखो क्या होता है। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है यार, गलतियां हमारे से भी होंगी और होंगी, और पिछले जो होगा देखे जाएगी। और ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हम उसको, क्योंकि मार्केट नेस्डेक में क्या नेस्डेक में क्या चल रहा है सर आज? अभी 2 दिन से सर मफांग देखा आपने? 9% भाग गया 2 दिन में, हालांकि अरे गिरा यार भी उतना ही था वो। अनुज, एक ही चीज याद रखो यार, वो चक्कर ये है कि मार्केट में इतना ज्यादा, आप एक स्प्रिंग ले लो ना, आप उसको जब दबाओगे ना, तो आप उस पे हम्म, कितना दबा लोगे, और जब उसको थोड़ा सा छोड़ोगे ना तो वो झटके से ऊपर आता है। हाँ वही ऊपर मार्केट, आता फिर। हाँ फिर। हाँ, मार्केट भी वही है कि आपने जब ये मार्केट ये 16,400 तक थी, 500 कुछ तक, इतना ज्यादा पैनिक हो गया था और इतना ज्यादा स्प्रिंग को दबा दिया था कि जैसे ही हल्का सा छोड़ा, जरा सा छोड़ा, वो ऐसे भागा। अब वो स्प्रिंग अपनी जगह आ गया, पेंडुलम समझ लो। हाँ इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया हाँ, बोले। तो वो पेंडुलम आप कुछ छोड़ दो एक बारी, वो पहले ऊपर जाएगा। बड़े एग्जांपल है, आप अपनी एक बॉल लो और 8वीं मंजिल से नीचे फेंक दो, जब वो नीचे टच करेगी ना तो वो ऊपर 6 फ्लोर तक आएगी, हाँ उसके बाद सही है। नीचे टच करेगी वो 4th फ्लोर तक जाएगी।
और ये वही हो रहा मार्केट को, ये पीछे देख लो अगर आप, ये जब से इसने टॉप बनाया 18,000 के ऊपर का, वहां से ऐसे ही चल रहा है। ये टॉप से बाद देखो सारा नीचे 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 सारा आ रहा है। ये तो वापस ही ऐसा लग रहा है नीचे जाएगा सर, ये तो ना इसको देख के तो वही ही कह रहा लग हूं, रहा है। इसीलिए कहा कि जब तक 17,600 से ऊपर लगातार 2 दिन से 4 दिन नहीं रखेगा या 1 वीक तक नहीं रुकेगा, आप इसको तेजी नहीं मान सकते। मुझे तो लगता है सर इस साल 18,600 को मुश्किल तोड़ पाएगा सर, पूरा साल भी नहीं तोड़ पाएगा, मुझे तो ये लगता है। दिवाली के आसपास जो बोल रहे हैं ना सर, उस यार समय आप भी यही तोड़ेगा ही। हो, मैं भी यही हूँ। नहीं तो आप मिठाई खिला देना, नहीं तो मैं खिला दूंगा, ठीक है। बस मिठाई तो मिठाई आनी ही है बस। नहीं सर, फायदा तो मेरा उसमें है ना सर कि आपकी बात सही हो। यार फायदा उसमें है, फायदा तो उसी लेकिन में कि अंदर से तो हम भी चाहते हैं कि आपकी बात सही हो। हाँ यार हम भी कि मार्केट 22,000, 24,000, 28,000 जाए, पर लग नहीं रहा मतलब ये। 24-25 की बात नहीं, सिर्फ नहीं मतलब 22,200। 22 की 20, मतलब 20 की भी मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि 18,600 को इस साल तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा पूरे साल। विवेक, सॉरी हालांकि अनुज, ये देख जब हाँ, ये एक हफ्ते में ये मार्केट 1200-1400 पॉइंट, 1200 पॉइंट, 1200-1400 पॉइंट आ गया ऊपर। हाँ, वो तो हाँ बात ये भी सही विदिन ए है। वीक। हाँ, बस 6 ट्रेडिंग सेशन के अंदर हाँ 15,600 से सीधा, मतलब जो हाँ, 10% काफी पकड़ सारे लो, इसमें। हाँ, तो इसलिए इधर मार्केट, तकरीबन 10% के ऊपर भागा ही है। हम्म, और अभी एफएफआईस का पैसा अभी आने वाला नहीं है जल्दी, हाँ जल्दी नहीं। और वो जिस दिन आएंगे ना खरीदने, हमें तभी खरीद, क्योंकि अभी भी जो मार्केट में वो अपना पैसा निकाल के जा रहे हैं, लोगों को पहले समझ नहीं आ रहा था, वो जब खरीदने आएंगे तब डॉलर सबसे निचले रेटों पे होगा। देख लो, वो बेच के गए, उन्होंने डबल फायदा उठाया, 74-75 पे बेच के यार 77 हो गया, वो उधर से भी कमा गए। तो उन्होंने इतना वही है जब वो डॉलर और गिर जाएगा, और मार्केट भी उस टाइम लो पे होगा। और अभी तो एक और भी बैड न्यूज थी कि कल यूएस बॉन्ड यील्ड है वो और 2% के ऊपर है आज बॉन्ड यील्ड। हाँ बॉन्ड यील्ड 2% के ऊपर है। जब 1.6 1.7 था, हाँ तब हम 14,000 15,000 के आसपास से तभी मार्केट गिर रहा था या आगे नहीं बढ़ रहा था। ये जो एरिया था, ये वाला, तब 1.6 से 1.7 1.8 तक गया था, फिर भी अपना मार्केट इधर तक पहुंचा। उधर पहुंचा। आज 2 के ऊपर है। वापिस कुछ रीजन मिला है मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाने, मोस्टली नीचे। और अभी संजय सर जो बता रहे थे ना, वो उसको बोलते हैं टेप रीडिंग, कि मार्केट क्या करना चाह रहा है और क्या मार्केट दिखा रहा है, ये दो अलग चीजें होती है। उसको मैं बोलता हूँ टेप रीडिंग, या जो नॉर्मल भाषा में उसको बोलते हैं, कि नॉर्मल नहीं, मार्केट की भाषा में बोलते हैं कि उसको टेप रीडिंग बोलते हैं, कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। फिर अब जब आएगा ना टाइम हमारा आएगा, तब दबा के बोलेंगे कि यार खरीदो खरीदो खरीदो। तब बोलेंगे सब दिन सर मेरे पास पैसा नहीं है। अभी इसीलिए अभी मेरी यही तेज से बात हो रही थी जब नहीं आप लोग आए थे, कि भाई प्रॉफिट बुक जहाँ थोड़ा बहुत भी अगर है लॉन्ग टर्म के लिए, नहीं स्विंग वगैरह में जहाँ कुछ हो रहा है, तो आप अपने थोड़ा सा, या फिर कैश अगर आपके पास पता है आप अरेंज होगा और आने वाला है 2-1 महीने में, तो अभी कैश होल्ड करके रखो, कोई बाइंग अभी सोचो मत। मैं एक हफ्ते पहले बोल रखा था ग्रुप में कि बाइंग मैं नहीं कर रहा हूँ।
हाँ, रीजन यही था इसका कि मार्केट का अभी मार्केट दिखा कुछ रहा है और हो कुछ रहा है। लोग कल इतने उछल उछल रहे थे ना यार, उन्होंने बाइंग कर ली, बाइंग कर ली। अरे यार, ये कुछ नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता कि उन्होंने, ये तो कल वो आ गया कि भाई एक पर्टिकुलर ग्रुप ने बाइंग की इतनी सारी। अगर कई बार तो ये भी नहीं पता चलता कि उन्होंने इक्विटी खरीदी या डेप्ट खरीद लिया है, कि बॉन्ड खरीद लिया उन्होंने। कल का तो वो उनका कंपल्शन था बाय करना, फंड शिफ्ट करना था इसलिए, हाँ। नहीं तो जरूरी नहीं था बाय, यानी बाय होता नहीं था वो। हाँ, और दूसरी बात है, मुझे आज ही एक डाटा मिला कि उसमें से भी 70% एक पर्टिकुलर ग्रुप ने माल बेचा है। उन्होंने मार्केट से नहीं लिया ये। अच्छा, डील, ब्लॉक डील टाइप। हाँ, ब्लॉक डील टाइप हुई है, जैसे यानी कल था ना 400 करोड़ का उन्होंने यस बैंक लिया है, उसमें हाँ, 280 करोड़ का उन्होंने एक ब्लॉक डील के थ्रू खरीदा है। वो भी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी फंड से। नहीं बेचा सारा माल, यानी फिर 50% से ऊपर का माल किसी एक पर्टिकुलर फंड ने ही बेचा। जैसे एक फंड ने खरीदा है, वैसे एक फंड ने बेचा है। तो वो ब्लॉक डील हुई है 50-60%। मार्केट से उन्होंने इतना माल नहीं खरीदा है। अभी तो किसी ने, अभी पीछे मंदा था जैसे, तो ईएलएसएस में पैसा लगा सकता था भाई। अभी मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि अगर सोच रहा हूँ कि अगर जो अपना सही चल रहा है, अगर चल रहा है, तो जून जुलाई में जो एक जबरदस्त मंदा आने वाला है, उसमें मैं अपना सारा पैसा ईएलएस में लगा दूंगा। जो भी मेरे को सेविंग करनी है मैं तभी कर दूंगा, हाँ, सही हो। क्योंकि जो पता मुझे 3 साल मैं उसको हिला नहीं सकता, मेरे हाथ बाउंड है, तो उसको ग्रो होने दूंगा, बजाय ये मेन कि चीज सर वही है, मेन चीज कर, वही है कि उसमें हाथ बंधे हुए होते हैं, हाँ और वो सही चीज होती है उस टाइप की। अगर आपके हाथ बंधे नहीं है तो आप सोचो कि अभी निकाल दूं, अभी ले लूं। बिल्कुल। अभी तो मैं बस गया उस दिन, पता नहीं क्या दिमाग में काम किया, मेरे पास जितना फंड था मैंने सारा टीसीएस में लगा दिया। लास्ट डे था उस दिन, मैंने कहा ना तो पैसा होगा ना इधर उधर कहीं खरीदने की हिम्मत पड़ी, सब लगा दी। और जो थोड़े बहुते बचे वो मैंने ईएलएस में अभी लगा दिए, जो ये बाजार अभी एकदम गिरा है। बस शांति से बैठे हैं, प्रॉफिट बुक करनी है तो बस करेंगे, कर रहा हूँ मैं। जैसे रेडी को नीचे 820, 830, 40, 60, 900 पे भी खरीदा था मैंने भाई। 2-3 लॉट खरीदे, 860, आठ आठ 940, 900, 820, 840 पे खरीदा था, तो मैंने बेच दिए कल सारे। तो ऐसे किसी और में भी आ रहा है, मौका मिल रहा है तो हल्का हो रहा हूँ बस, हम्म, कि अगर दोबारा मौका मिल गया तो ले लेंगे, नहीं होगा तो कोई और स्केयर देख लेंगे। ये जो जरूरी है कि यार उसी स्क्रिप्ट में घुसना है। हाँ बिल्कुल। हाँ, और कईयों में लॉस भी है पड़ा हुआ है, तो चलो कोई बात नहीं, उनमें एवरेज बना ली, बस यही किया। क्योंकि आपको पता नहीं होता कि यार कहाँ स्पोर्ट पे लिया, और पता चलता वो स्पोर्ट तोड़ गया तो कहीं का कहीं चले गया। चला गया, अनुज भी चले गया। हाँ, चले गए क्या नहीं यार, लगता है। कुछ नहीं यार, सब होली मना रहे हैं शायद। हाँ, चलिए जल्दी बंद कर देते हैं फिर क्या। हाँ, कोई नहीं, किसी ने कुछ पूछना हो तो बस ठीक है, बात करते हैं यार। अमन भाई है, ज्योति मैडम है, और विश्वास भाई है। हाँ, लोग सुनने के लिए है बस। कोई बात चलो कोई दिक्कत नहीं। किसको कुछ पूछना हो तो ग्रुप में तो हम लोग ही। और व्यू एक्चुअली संजय सर और मेरा दोनों का एक ही बैठ रहा है, तो मुझे लगता है, और वो दोनों अलग तरीके हैं। जो मेरा व्यू तो मैंने लास्ट मंडे, नहीं, 6-7 तारीख को ही डाल दिया था, और अभी संजय सर ने वो वापस कंफर्म भी कर दिया।
तो मंडे का क्लोजिंग देखते हैं, उसके बाद डिसीजन ले लेंगे क्या करना है और आगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मंडे को पता चल जाएगा, पता चलना चाहिए कि ऊपर ये, मेरे को लगता है खुलेगा ऊपर ही बाजार थोड़ा सा, या इसी लेवल पे रहेगा। और उसके बाद क्लोजिंग कहाँ देता है वो एक बड़ा देखने वाली हाँ, चीज। और ये भी कि दिन में करता क्या है बाजार, वो भी देखना पड़ेगा। हाँ वो एक्चुअली क्या है कि मार्केट इतना ज्यादा वो हो गया ना, पेंडुलम हो गया कि पता नहीं हाँ चलता। अब कल भी एक दिन बीच में, कल के परसों एकदम 12 साढ़े 12 बजे लगा, एकदम झटके से मार्केट गिर गया था 200 पॉइंट, फिर हाँ ऊपर रिकवर कर गया। मार्केट में मूवमेंट इतनी फास्ट आ रही है कि कई बार आदमी समझ ही नहीं पा रहा क्या हो रहा संजय सर, है। जी जी। हितेश भाई, एक मेरी, अब मैं आप लोगों को सुन रही थी, तो एक जी हाँ मेरा, बोलिए। मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मैंने अभी बस 5-10 मिनट पहले ही सुनना शुरू किया, पहले पता हाँ नहीं था। तो आप लोग जैसे कह रहे थे कि मंडे को थोड़ा तेजी आए, तो आप, मतलब मैं यही पूछना चाह रही थी कि कुछ मेरे पास स्क्रिप्ट्स हैं, उसमें मेरे को लॉस है, काफी अच्छा लॉस है। हाँ, जुबिलेंट इंग्रेविया है जो मैंने काफी हाई पे खरीदे हुए हैं। नेशनल परॉक्साइड है मेरे पास, काफी हाई पे खरीदे हुए हैं। और आईजीएल है जैसे, वो भी 515-20 के आसपास के हैं। और क्या मैं उनको, जैसे आप कह रहे हो कि अभी अच्छा टाइम नहीं है कि आप रखो, आप थोड़ा कैश भी रखो, तो क्या हमें उनको सेल कर दूं? उससे मेरा ये है कि कुछ मेरे वो टैक्स वाले उसमें भी जो मेरा प्रॉफिट है ऑफसेट हो जाएगा, बिल्कुल। और जो है थोड़ा कैश बिल्कुल जनरेट हो बिल्कुल। जाएगा। यस यस, मैडम ऐसे कर करो आप, सकते हाँ मैं, जी, एक तो नेशनल पेरोक्साइड में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हाँ जी, हाँ आप जी। उसको आप बेच दो। और जहां रहा बात रहा है आईजीएल, वो तो आप उसको मत बेचो। हाँ, हम्म। नहीं, आपको उसमें थोड़ा सर ये करते नहीं कर सकते कि बेच के और फिर दोबारा, थोड़ा 2-4 दिन में दोबारा ले लें? हाँ लेकिन क्योंकि उसका उस, कुछ लग तो रहा नहीं कि ऐसा, उसमें ऐसा कुछ लग तो रहा नहीं कि वो भाई चल ही पड़ेगा। नहीं नहीं वो ठीक बात है, लेकिन मेरे को उससे ज्यादा जुबलिएंट के ऊपर जो है ना आपका, हाँ जी। जुबलिएंट 20 का आप स्टॉप लॉस लगा के ना, 515-18 हम्म, का, अगर वो उससे हाँ जी। नीचे निकलना शुरू कर दे, तो हम्म, आप उसको आप उसको क्लोजिंग तक वेट करो, या उसका स्टॉप लॉस लगा के चलो। क्योंकि वो, हम्म, उसका एक, मैंने खुद बेचा है, बल्कि मैंने अपना 800 पे नहीं बेचा था, अभी मैंने पार्ट में बेचा है 500, कल बेचा है, उस दिन 500 पे बेचा था, तो एकदम भाग गया हम्म, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी। आप 515 का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग 515 520 का बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, विवेक से आप थोड़ा सा आइडिया ले लेना। तो वह स्टॉप लॉस हम्म, लगा के चलो, जहां उससे नीचे निकले तो उसको तो आप हम्म। निकाल, वो वापस क्योंकि आपको, मेरे, हाँ हम्म, वो हाँ जी, हाँ वापस जी सर। दोबारा नीचे दिखा सकता है। अभी वो न्यूज पे चल रहा है। एक्चुअली मेरे और पास वो हाँ जो ये इनग्रेविया, लॉरस, सीक्वेंट, ये सब मैंने खरीदे थे बहुत लेट फोमो में आके, तो ऑलमोस्ट सारे पीक के आसपास खरीदे हुए हैं और सब अप डाउन है। हाँ, लेकिन अच्छा मैं तो एक और बता दूं, लॉरस अभी आप मत बेचो। अच्छा। लॉरस किसी दिन भी बड़ा जबरदस्त मूव दे देगा ऊपर को। लॉरस बहुत रुका हुआ अपने टर्निंग पॉइंट पे, यहाँ तो हाँ 550 का, हाँ 550 का स्टॉप लॉस लगा के आप उसको रोक सकते हो लॉरस लैब को। अगर वो 550 से नीचे गया तो बात अलग है, नहीं तो वो आप उसको होल्ड कर सकते हो। हाँ, सीक्वेंट में आप बिल्कुल बेच के उसको दोबारा ले लो, वो तो आप करो, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ ये मंडे को मैंने भी करना है सीक्वेंट में। मेरी भी 220 हम्म, रुपए की बाइक है, और मैं उसको उसको सेट ऑफ करना चाह रहा हूँ उस दिन। और रहा हम्म। आईजीएल, उसमें आप बिल्कुल लिमिटेड बेचो, पर क्योंकि वो अब मेरे हम्म। को लगता नहीं ज्यादा गिरेगा। नहीं सर, ये दो चीजें हो जाएंगी ना, एक तो ज्यादा तो नहीं गिरेगा, लेकिन वो एकदम से चलेगा भी नहीं, तो एक तो मेरा वो जो है टैक्स वाला बिल्कुल ऑफसेट हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल। थोड़ा सा कैश हो जाएगा। ऐसे ही हाँ। मेरे पास एक कैमलिन फाइन साइंस पड़े हैं, अराउंड हम्म, 200 की, 180-200 की एवरेज के। हम्म। तो ऐसा करो ना तो वो आप, भी, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे गैमलिंग का मुझे आइडिया नहीं है, हाँ जी, लेकिन हाँ जी। वो आयन एक्चुअली ने, उसका क्लीन साइंस जैसा, मतलब ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वाला नहीं है, लेकिन उसके कुछ प्रोडक्ट्स उसके जैसे हैं। वो आप देख लो, क्योंकि मेरे को जिसका आइडिया मैं आपको वो तो है हाँ जी, हाँ जी। आईजीएल।
आईजीएल में हाँ आप जी एग्जिट ना करो, पहले आप सीक्वेंट में करो। जो सबसे वीक शेयर है ना, पहले उनमें से चलो। एक दिन आप सीक्वेंट में मूवमेंट बनाओ। इंग्रीविया का आप देख लो, मैंने आपको बता दिया 515 के आसपास जब भी अगर नो लगे तो उसमें से निकल हाँ जाओ। जी और इसी तरह लॉरस में आप 550-60 रुपए की रेंज में आप उसका स्टॉप, वो विवेक से पूरा एग्जैक्ट पता चल जाएगा। पर मैं जहां तक आइडिया 550-560 का उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर वो जाता है तो आप दोनों को आप सेल कर दो। और आप लेना अभी मत, लेना आप 31 के बाद, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्योंकि और नेक्स्ट सर अगर एक ये और चीज बता, हितेश भाई एक और चीज बताओ कि जैसे एचडीएफसी बैंक या कोटक बैंक वगैरह है, वो लगभग जो आजकल रेट चल रहा है बस उसी के एवरेज के आसपास है, तो उनको रखना चाहिए या उनको भी अभी थोड़ा एग्जिट कर लेना चाहिए? ये बैंक रखी है आप। वो जो आजकल चल रहा है वो लगभग उसी के आसपास के हैं खरीदे हुए। हाँ, तो ये समझ लो कि अभी की प्राइस बढ़ेंगे, ये समझ लीजिए। हाँ जी बट आप बैंक में रखिए, बैंक का यानी गिरने लायक नहीं दिखते मुझे ज्यादा। जो गिरना था हम्म। उनका वो हो गया है। काफी, और हाँ बैंक, काफी नीचे तो हाँ, आ चुका, 1400 और के एक्चुअली आसपास। बैंक चले है ही नहीं कुछ हम्म। महीनों से, या कुछ आप बोल हाँ सकते हो जी। 1 साल 1.5 साल से कुछ ज्यादा चली नहीं है। हम्म। तो बैंक एक तो मेरे चल पास सकते हैं आगे। एक मेरे पास हेडलबर्ग सीमेंट पड़ा है 220 की एवरेज का, वो तो 250 तक गया था, बेचा नहीं, तो अब अभी तो 197 190 के आसपास है। वो उसको उसको 168 रखूं जाके कि आया है। निकाल दूं? हाँ, उसको रखूं कि निकाल दूं? ऐसा है, प्रॉफिट बुक करना है तो देखो उसमें ना ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगी। सर प्रॉफिट प्रॉफिट कहाँ नहीं है है? उसमें, 220, लॉस है। 220 का खरीदा हुआ है। हाँ हाँ, नहीं मेरे पास 240 का पड़ा हुआ है, आप चिंता ना करो। लेकिन नहीं वो कहने का 240, पहले 240 का ही था, वो कर करा के 220 की एवरेज आ गई। मेरा कहने का मतलब है हेडल बक्स में ना ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगी ऊपर की अभी। लेकिन सीमेंट में अब थोड़ा सा शुरू हो गया है, तो आप उसको भी अपना एग्जिट कर लो। और हम्म। कहीं और लेकिन आप बेचो उतना ही जिसमें आपका प्रॉफिट एडजस्ट हो जाए, उससे ज्यादा मत बेचो बस। हाँ नहीं उतना ही, थोड़ा तो थोड़ा बेच के, एक हाँ तो ये कि हाँ थोड़ा कैश हो जाएगा, और थोड़ा हाँ जो है वो मेरा टैक्स वाला भी हाँ एडजस्टेड हो जाएगा। हाँ, मेन तो टैक्स वाला देखिए आप। उतना ही बेच जी। रहा हूँ। ये ना होगी, क्योंकि हम गलत भी हो सकते हैं, हो सकता है हम बेच रहे हैं, पता हाँ चला कि मार्केट भाग गई। वो तो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि आप, नोबडी कैन बी 100% राइट, वो तो दैट इज, पर्पस यही है कि आप वो थोड़ा तो थोड़ा रोज अपना, आपके पास अभी 10 दिन है या मंडे को देख लो कि जिसमें भी हम्म। आपको मिलता है आप थोड़ा थोड़ा करके अपना जितना आपका प्रॉफिट है उसको एडजस्ट करो। कम से कम प्रॉफिट पे तो आप 30% अभी आप बचा लोगे, या 20% जो ठीक। भी आपके लिए। हाँ जी। तो हाँ आप हाँ उसको 20%। ठीक हाँ, तो ठीक ठीक ठीक। 20% कोई बात नहीं, आपका लॉस 20% समझो आप कम हो गया ना आपका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आप उसको एडजस्ट ठीक है। करो। और हाँ, तो आप अप्रैल में अगर आपको मौका मिलता है तो उसको दोबारा ले लो, और उसको तो त्याग ही दो नेशनल पैराक्साइड में। ठीक सर, ठीक ठीक ठीक, क्योंकि वो उससे अच्छा, और वो तो अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट एडजस्ट कर देगा। हाँ, तो बस आप उसके चलो कि जो पता कि आपने बेचना ही है वो उसको अपने हाँ खरीदना नहीं है, जी। तो पहले हाँ वो उसको चलो। जहां पर स्टॉप लॉस की बात की है, जैसे जुबलिएंट और या लॉरस, वो आप लास्ट मोमेंट तक देखो कि कहाँ गिरता नहीं है। हो सकता है वहां तक गिरे ही ना, और कल को वापस तेजी उतनी दौड़ जाए, तो पहले ठीक उनको। हाँ, तो वो मेरा ठीक मतलब सर। हाँ जी जो हाँ भी जी जैसे ठीक। equipment है, उसको भी अब मैं भी मंडे को यही करने वाला हूँ। ठीक सर, ठीक ठीक ठीक। हाँ और ये लिखिता, एक लिखिता पड़े हैं, वो भी हाँ काफी हाई। हाँ, लिखिता को ना शायद मंडे को मौका मिल जाएगा। लिखिता में आज ही एक न्यूज मिली है कि उन्होंने उनका अपनी जो पहले बेटी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया था, उन्होंने आज नया कोई बाहर का बंदा अपॉइंट किया है मैनेजिंग डायरेक्टर। हो सकता है कि मंडे को उसमें कोई गैप अप या मूवमेंट मिल जाए शाम तक, तो आप अपनी देख बेटी लो। को, अपनी बेटी को तो इन्होंने सीएफओ नहीं बनाया था? वो जो भी है, मेरे ख्याल पता नहीं, अब मैनेजिंग डायरेक्टर एक इन्होंने नया अपॉइंट किया आज ही। हाँ एमडी ने बनाया, मैनेजिंग पर डायरेक्टर। मेरे ख्याल से अपनी बेटी को तो इन्होंने शायद सीएफओ बनाया था, शायद शायद जहां हाँ, तक मुझे याद है। नहीं उसमें से जहां भी मौका मिले, जहां भी प्रॉफिट मिले उसके निकल जाओ। वो मुझे आगे उसका मुझे नहीं जच रहा, हमें पहले भी नहीं जच रहा था। तो प्रॉफिट खैर नहीं मैंने है भी सर, लिया था, वो लेकिन मैं लॉस, एट वो भी पार पे लॉस निकल में गया है। था। हाँ वो मैंने 6 महीने पहले एग्जिट कर दिया।
कर दिया। वो सर मैंने भी एक बार एग्जिट करके उसको दोबारा हाई पे ले लिया, हाँ, अरे तो वो अब लॉस ठीक है, में है। चलिए आप हाँ जी मेरा तो सलाह ये रहेगा सर, वो लिखित को एग्जिट कर दीजिए। और हाँ जी हाँ जी अगर वापस कुछ चेंज होता है मैनेजमेंट में या कुछ ऐसा दिखता है आपको तो हाँ जी हाँ सोच जी सकते हैं, बट मुझे भी कंपनी उतनी ठीक नहीं लगती है। वो ठीक सर, चलेगी ठीक ठीक है, और ठीक। वो नहीं चलेगी तो कोई और चलेगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जरूरी ठीक नहीं कि ठीक उसी से प्रॉफिट कमाना है आपको। ठीक सर, ठीक ठीक। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। चलो हितेश, कोई और है तो ठीक है, नहीं तो फिर वाइंड अप कर। वाइंड अप करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो हैप्पी होली जी, थैंक यू। हैप्पी होली, गुड नाइट। चलो पारस अरे बड़ी पारस जल्दी भाई बहुत जल्दी आ गए, हम गुड बाय कर रहे हैं और आप आ गए। पारस भाई हाथ लगा रहे हैं, मंदिर बंद हो रहा है ना, तो उसने कहा मैं हाथ लगा रहा हूँ मंदिर में दर्शन कराया। अरे सर काफी लेट हो गया। पारस भाई बोलो। बाहर पार्टी में थे सर, इसलिए अभी अभी अच्छा आए थे सर। ये पार्टी अच्छा, मना यार, आज छुट्टी का। पार्टी होना, चलो छोड़ो। चलो गुड नाइट। गुड नाइट जी। अच्छा ओके। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।